क्षत्रियों ने हमेशा दलितों का, पिछड़े वर्गों का, इनको जो है आगे बढ़ाने में सहयोग किया। आज जो विरोध कर रहे हैं वो यूजीसी कानून का, तो मैं समझता हूँ उनको ये विरोध नहीं करना चाहिए। और वो किसी भटकावे में, किसी बहकावे में, किसी या तो वो आरएसएस जो ब्राह्मणों का संस्था है, ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, या तो उसके बहकावे में या किसी वर्ग विशेष के बहकावे में वो आकर के विरोध कर रही है करणी सेना। अन्यथा करणी सेना इस देश के मूल निवासी हैं और पिछड़े वर्ग SC ST के भाई हैं वो। मेरा उनसे, करणी सेना के नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप किसी के बहकावे में आकर के और इस यूजीसी कानून का विरोध न करें, क्योंकि क्षत्रिय समाज कभी भी धार्मिक कट्टर नहीं रहा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, भारत देश में भेदभाव वर्षों से होता चला आ रहा है। उसी प्रकार से जैसे SC ST के साथ हो रहा था और अब कुछ वर्षों से बैकवर्ड के लोगों के साथ भी होने लगा है। तो भारत देश की केंद्र सरकार के द्वारा UGC एक्ट बिल लाया गया था, जिसमें कि बैकवर्ड के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था कि उनके साथ में भी भेदभाव होता है, वो भेदभाव ना हो। जैसे कि आप लोग देखते रहते हैं कि आए दिन जो संविधान विरोधी लोग हैं वो किस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी पर किस प्रकार से अत्याचार करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि बैकवर्ड के लोगों पर जब कथा बोल रहे थे, कथा कहने लगे थे, तो उन लोगों के ऊपर लोगों ने पेशाब किया और उनकी मारपीट की, किसी किसी की चुटिया भी काट दी। तो इसी विषय को लेकर जो केंद्र सरकार के द्वारा UGC एक्ट 2026 का बिल लाए थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसी विषय को फिर से सुलझाने का कार्य कर रही है करणी सेना। जैसे कि राजस्थान के अंदर जयपुर में आप लोगों ने देखा कि UGC एक्ट के विरोध में एक आंदोलन किया जा रहा है करणी सेना के द्वारा। और दर्शकों, करणी सेना नहीं चाहती है कि भारत देश के अंदर UGC एक्ट लागू हो। और दर्शकों, इसी विषय को लेकर चलते हैं भारत देश के समाजसेवी और भारत देश के संविधान समर्थकों के पास। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। देखिए, चाहे तो जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट हो, जिसे SC ST एक्ट बोलते हैं, और वो अन्य कानून समय समय पर भारत सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं, लाए गए हैं, वो इस देश में कुछ तबकों को, जो तबके हैं, कुछ जो है वर्ग इस प्रकार के हैं कि उनके साथ भेदभाव, अत्याचार और जाति उत्पीड़न होते आए, उसे रोकने के लिए समय समय पर ये कानून भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं जनहित में। यह बड़ी विडंबना है कि आज के दौर में विश्व में जितने भी जो देश हैं, सारे देश उन्नति की तरफ और मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह एवं नई नई खोजों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और उस तरफ जो है नई नई खोज कर रहे हैं, उस तरफ लगे हुए हैं, जिससे कि जनहित के कार्य और जनमानस की अधिक से अधिक उनकी जो है मतलब जो उन्नति के लिए नई नई खोज में लगे हुए हैं। परंतु यह बड़ी विडंबना है कि अपने देश में भारतीय संविधान को लागू हुए, इससे पहले जो होता था तो होता ही था, उसकी मतलब जो मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, सबको मालूम है। परंतु आज भी भारतीय संविधान को लागू हुए 70 वर्ष से अधिक हुए, तो आज भी देश में कुछ वर्गों के साथ भेदभाव, जातीयता के आधार पर उत्पीड़न, और यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं में अलग अलग, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, जो
छात्रों के साथ में आज भी जो भेदभाव होता है और जो कुंठा मानसिकता के जो युवा पीढ़ी हैं, जिन्हें घर से संस्कार इस प्रकार के मिलते हैं ऊंच नीच के, जातीयता के, तो वो उनमें संस्कार भर दिए जाते हैं। वही संस्कारों को वहाँ पर अपने उन्हीं संस्कारों को लेकर के और वो उत्पीड़न करते हैं, जिसको SC ST OBC छात्र हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी कानून लाई। अब इसमें करड़ी सेना आगे आगे जो विरोध कर रही है, करड़ी सेना के जो अगुआ हैं, जो उनके नेता हैं, मैं तो जो कहूँगा कि वो किसी बहकावे में भटके हुए हैं। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी किसी न किसी के, उनके साथ में भी उत्पीड़न होता है। क्षत्रिय वर्ग जो है, भाई मुझे ये बताओ कि जितने भी आज जो गवर्नमेंट शिक्षा को दरकिनार करके मंदिरों की तरफ और पूजा पाठ की तरफ, धार्मिक कट्टरता की तरफ जो बढ़ावा दे रही है, मंदिरों पर जो है एक ही वर्ग का क्यों कब्जा है, एक ही वर्ग के पुजारी क्यों बनते हैं? इसके खिलाफ कभी क्षत्रिय समाज ने, कभी करड़ी सेना ने कभी सोचा, कभी इस पर विचार किया, कभी आंदोलन किया? क्षत्रिय समाज को अपमान करने के लिए तमाम जो है कहानी गढ़ दी कि जो परशुराम जी ने क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार किया और क्षत्रिय विहीन कर दी। और जब क्षत्रिय विहीन कर दी तो जो भी क्षत्रिय मतलब पैदा हुए वो तो खुद करके कहते हैं। मुझे कहने में ठीक नहीं लगता है कि जो है ये जो है क्षत्रियों की संतान नहीं है। तो इस तरह से ये सिर्फ जो है काल्पनिक कथाएं क्षत्रियों को अपमानित करने के लिए एक विशेष वर्ग ने ऐसी कहानी गढ़ी। अब मैं करड़ी सेना विशेषकर क्षत्रिय समाज से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, कि बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न किन्होंने दिया? भारत रत्न दिया बाबा साहब को क्षत्रिय प्रधानमंत्री थे, सम्मानित श्रद्धेय BP सिंह जी। उन्होंने जो है परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दिया। संसद के अंदर बाबा साहब का तैल चित्र किन्होंने लगवाया? क्षत्रिय थे प्रधानमंत्री श्रद्धेय BP सिंह, उन्होंने जो है बाबा साहब का तैल चित्र लगवाया संसद के अंदर। इससे पहले और उनके बाद तमाम ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कोई बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का कार्य BP मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किन्होंने की? जो क्षत्रिय थे सम्मानित BP सिंह जी ने। तो क्षत्रिय समाज ने हमेशा जो है ये जो है दलित वर्ग, कमजोर वर्ग, इनको आगे बढ़ाने का, इनको जो सहयोग करने का कार्य किया। और बाबा साहब जब पढ़ने गए विदेशों में तो छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? इन्हीं मतलब जो कुछ वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणों ने ही उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार किया। समय समय पर जो है क्षत्रियों ने हमेशा दलितों का, पिछड़े वर्गों का, इनको जो है आगे बढ़ाने में सहयोग किया। आज जो विरोध कर रहे हैं वो UGC कानून का, तो मैं समझता हूँ उनको ये विरोध नहीं करना चाहिए। और वो किसी भटकावे में, किसी बहकावे में, किसी, या तो वो RSS जो ब्राह्मणों का संस्था है, ब्राह्मणों का संगठन है RSS, या तो उसके बहकावे में या किसी वर्ग विशेष के बहकावे में वो आकर के विरोध कर रही है करड़ी सेना। अन्यथा करड़ी सेना इस देश के मूल निवासी हैं और पिछड़े वर्ग SC ST के भाई हैं वो। मेरा उनसे, करड़ी सेना के नेताओं से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप किसी के बहकावे में आकर के और इस UGC कानून का विरोध न करें, क्योंकि क्षत्रिय समाज कभी भी धार्मिक कट्टर नहीं रहा और न ही कभी उन्होंने जातीयता के आधार पर
कभी किसी के बहकावे में आकर के जो है कहीं उत्पीड़न किया होगा, अन्यथा वो हमेशा जो है सहयोगी और मदद करने वाला समझ रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि वो इस तरह के आंदोलनों में बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। खैर, अपनी बात कहने का उन्हें सबको अधिकार है, तो मैं तो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई आप अपने अधिकारों की मांग करिए गवर्नमेंट से। आप ये देखिए कि आपका प्रतिनिधित्व वर्तमान सरकार में कितना है, और जब दिवंगत अर्जुन सिंह जी थे, जब कितना प्रतिनिधित्व था। अर्जुन सिंह जी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान दलित समाज की, पिछड़े समाज की खूब उन्होंने मदद की। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं यही कहूँगा मैं, ईजीसी कानून SC ST और पिछड़े वर्ग के हित में है, और गवर्नमेंट को इसे जो है लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट भी आजकल केंद्र सरकार के इशारे पर ही, केंद्र सरकार के अनुसार ही अपना फैसला देती हैं। तो वो अपनी पैरवी अच्छी तरह से करे केंद्र सरकार, और उस सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, स्टे लगाया है, उसे ब्रैकेट कराए और इस कानून को जल्द से जल्द लागू करें देश हित में। इससे देश मजबूत हो, सभी को प्रतिनिधित्व मिले, और सभी को ये लगे SC ST OBC के छात्रों को कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, और मानवता सबसे बड़ी है। और तथागत बुद्ध के संदेशों को, उनके आदर्शों पर जो भी सरकार चलेगी, उससे देश मजबूत होगा, इंसानों में मानवता बढ़ेगी, और जातीयता खत्म होगी। हिंदू मुस्लिम की या जातीयता की राजनीति से देश कमज़ोर होगा। और पिछली पीढ़ी ने देखा है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा करें कि जातिवादी को जड़ से नष्ट करें, और वो जब भी नष्ट होगी कि हम भेदभाव को ख़त्म करेंगे, जातीयता खत्म हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा, न किसी आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी ईजीसी कानून की आवश्यकता पड़ेगी। ये आरक्षण तो समुदायों को, जो समुदाय को हज़ारों वर्षों से सत्ता से, हर चीज़ से दूर रखा, उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आर्थिक आधार पर नहीं है। खुद जातिवादी मानसिकता के जो गंदे लोग हैं, तो वो मंदिर में पुजारी चाहते हैं कि जाति के आधार पर बने। मंदिर में पुजारी तो जाति के आधार पर बनना चाहते हैं, आरक्षण को आर्थिक आधार पर चाहते हैं। तो ये दो तरह की दोहरी जो है नीतियों से अपने क्षत्रिय समाज को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि वो उनकी जो है मनोभावना और इनकी दोहरी नीति को समझें, और देश हित में SC ST OBC समुदाय के साथ रहें वो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।